होली फेथ कॉन्वेंट स्कूल आवर विजन एंड आवर मिशन। हमारे देश भारत में शिक्षा प्राप्त करना परम आवश्यक माना जाता है। शास्त्रों में मानव जीवन को 4 आश्रमों में वर्गीकृत करके समझाया जाता है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आश्रम से आशय है जीवन भाग। इन चारों आश्रमों में सर्वप्रथम है ब्रह्मचर्य, अर्थात जीवन का वह भाग जिसमें अनुशासित दिनचर्या, सदाचार और संयम का पालन करते हुए विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रश्न यह है कि शिक्षा प्राप्त क्यों करते हैं? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का महत्व क्या है? आज के समय में शिक्षा का उद्देश्य मात्र नौकरी पाना बन गया है। कई माता पिता और शिक्षक ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को शिक्षा देना इसलिए आवश्यक है ताकि उनकी अच्छी नौकरी लग सके। इस धारणा को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अच्छी पढ़ाई की भी धारणा गलत बन गई है। आज के समय में अच्छी पढ़ाई मतलब अंग्रेजी इंग्लिश में पढ़ाई। इंग्लिश भाषा सीखने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु इंग्लिश को ही मापदंड मानकर बैठना उचित नहीं है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं का ज्ञान लेना चाहिए। बात मात्र इतनी नहीं है कि भाषा आना चाहिए। श्रेष्ठ शिक्षा के मापदंड बहुत विस्तृत हैं। टूटी फूटी या धारा प्रवाह अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना, इसका यह अर्थ नहीं कि पढ़ाई या शिक्षा अच्छी हो रही है। इसीलिए श्रेष्ठता का मापदंड मात्र अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ही नहीं है। अच्छी पढ़ाई को लेकर एक और बहुत प्रचलित आम धारणा है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि पढ़ाई या शिक्षा अच्छी हो रही है। ऐसा भी नहीं है। परीक्षा में अच्छे अंक तो रट्टा लगाकर उत्तर याद करके लिख देने से भी आ जाते हैं, जो अधिकतर बच्चों के साथ हो भी रहा है। परंतु यह भी सही शिक्षा का मापदंड नहीं है। अभी भी प्रश्न शेष है कि क्या है सही शिक्षा? शिक्षा का उद्देश्य और महत्व क्या है? भारतीय दृष्टिकोण में मानव जीवन में शिक्षा का महत्व उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य के लिए प्रकाश और ऊष्मा का, दिए के लिए तेल और बाती का, अर्थात जिस प्रकार बिना तेल और बाती के दिया किसी काम का नहीं, बिना प्रकाश और ऊष्मा के सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार शिक्षा के बिना मनुष्य का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। शिक्षा के बिना मनुष्य अन्य जीव जंतुओं की भांति ही होता है। अन्य जीव जंतु मात्र अपने इंद्रिय सुखों के लिए जीवन जीते हैं। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन भी वहीं तक सीमित रहता है, किंतु शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह इंद्रिय सुखों से ऊपर उठकर विचार कर पाता है, सत्य की ओर अग्रसर हो पाता है। भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का पंचकोशीय विकास एवं समग्र विकास करना है। पंचकोशीय विकास का शाब्दिक अर्थ है 5 कोशों का विकास। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व 5 कोशों से निर्मित है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश। तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद में निहित एक वैदिक युग का संस्कृत पाठ है। व्यक्तित्व की पंचकोशीय अवधारणा में कोश का अर्थ है आवरण अथवा स्तर। हमारा यह भौतिक शरीर अन्नमय कोश है। इस अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश होता है, प्राणमय कोश के भीतर मानोमय कोश, फिर उसके भीतर विज्ञानमय कोश एवं सबसे भीतर होता है आनंदमय कोश। अन्नमय कोश अर्थात शरीर सबसे बाहरी आवरण है तथा यह स्थूल है, भौतिक है, इसलिए हमें दिखाई देता है। शेष चारों कोश इस अन्नमय कोश अर्थात शरीर के भीतर हैं और सूक्ष्म हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते। सरल तथा प्रचलित भाषा में कहें तो अन्नमय कोश का अर्थ है शरीर, प्राणमय कोश का अर्थ है प्राण शक्ति, मनोमय कोश का अर्थ है मन, विज्ञानमय कोश का अर्थ है बुद्धि और आनंदमय कोश का अर्थ है चित्त। अर्थात शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और चित्त का विकास करना ही सर्वांगीण विकास है। इस प्रकार व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास पंचकोशीय विकास ही है। इसके अतिरिक्त समग्र विकास का अर्थ है स्वयं से प्रारंभ कर परमात्मा तक पहुंचना। समग्र विकास के 4 चरण हैं: व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि। व्यष्टि अर्थात व्यक्ति, समष्टि अर्थात संपूर्ण मानव समुदाय, सृष्टि अर्थात संपूर्ण जगत तथा परमेष्टि अर्थात परमात्मा। व्यक्ति जब इन तीनों के साथ सामंजस्य पूर्ण व्यवहार करते हुए जीवन जीता है तब उसका जीवन सुखमय और सार्थक होता है।
तथा वह दूसरों का जीवन भी सुखमय बनाता है। संपूर्ण जगत का चिंतन करता है। इसीलिए भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा का उद्देश्य पंचकोशीय विकास और समग्र विकास बताया गया है। अन्नमय कोश का विकास अर्थात शरीर देह का विकास। शरीर के विकास के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, अनाज, दालें आदि। इसके साथ ही सूर्य नमस्कार, योग, व्यायाम, खेल आदि से शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। होली फेथ कॉन्वेंट स्कूल में हम बच्चों को अल्पाहार हेतु भी समय देते हैं, जिसमें वे अंकुरित चने, मूंग, मूंगफली के दाने, फल आदि अल्पाहार में लेते हैं। दोपहर के भोजन में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद लेते हैं। इसी के साथ स्कूल में सूर्य नमस्कार, व्यायाम, नियुद्ध, खेल आदि करवाए जाते हैं। इस प्रकार बच्चों के अन्नमय कोश अर्थात शरीर के विकास हेतु प्रयास किया जाता है। प्राणमय कोश का विकास। हमारा शरीर एक यंत्र है और कोई भी यंत्र बिना ऊर्जा के नहीं चलता। शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा है प्राण। शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित होने के कारण प्राण के भिन्न भिन्न नाम हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। प्राणायाम के द्वारा प्राण का व्यायाम किया जाता है, जिससे प्राणमय कोश का विकास होता है। होली फेथ कॉन्वेंट स्कूल में हम प्राणायाम भी करवाते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, सूर्य भेदन, शीतली, उज्जाई, अनुलोम विलोम और उद्गीत। यदि शरीर में प्राण शक्ति उचित रूप से कार्य करेगी तो शरीर ऊर्जावान बना रहेगा। मनोमय कोश। मनोमय कोश अर्थात हमारा मन। मन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में रखने वाला और उन्हें काम में प्रवृत्त करने वाला है। 5 ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आंख चक्षु देखने के लिए, कान श्रोत्र सुनने के लिए, नाक घ्राण सूंघने के लिए, जीभ रसना स्वाद लेने के लिए, त्वचा त्वक स्पर्श का अनुभव करने के लिए। 5 कर्मेंद्रियां कार्य करने के लिए, हाथ पाणी कार्य करने के लिए, पैर पाद चलने के लिए, वाणी वाक बोलने के लिए, गुदा पाश्रय मल त्याग के लिए, जननेन्द्रिय उपस प्रजनन के लिए। मन इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वश में रखने वाला है। कठोपनिषद में शरीर की उपमा रथ से दी गई है और मन को घोड़े की लगाम बताया गया है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अर्थात यह शरीर एक रथ है। उस रथ में रथ का स्वामी जीवात्मा बैठा हुआ है। इस रथ का सारथी बुद्धि है और मन लगाम है, जो कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय रूपी 10 घोड़े को नियंत्रण में रखता है। भूमिका है कि वह 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम के रूप में उनका नियंत्रण लगाकर उसे सारथी रूपी बुद्धि के हाथों में सौंप दे। इस प्रकार मन इंद्रियों का स्वामी है, पर मन पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। मन चंचल है, अनेकाग्र है और गतिमान है, अशांत है। इस मन को स्थिर करना है, एकाग्र करना है, शांत करना है। यही मनोमय कोश का विकास करना है। मन का विकास करने के लिए योगाभ्यास, संगीत, शुद्ध आहार, सत्संग, स्वाध्याय तथा सेवा कार्य को दैनिक जीवन में सम्मिलित करना होता है। भारतीय संगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु मन का विकास करने के लिए है। पाश्चात्य संगीत से जहां इंद्रियों की उत्तेजना बढ़ती है, वहीं भारतीय संगीत से मन शांत होता है। घर में और विद्यालय में संगीतमय वातावरण निर्मित करने से मन विकसित होता है, स्थिर होता है, शांत होता है। इसी को ध्यान में रखकर प्रतिदिन स्कूल में 45 मिनट मंत्र, श्लोक आदि उच्चारित किए जाते हैं, जिनसे मन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सुबह सुबह सभी कक्षाओं में मंत्रों की पवन ध्वनि सुनाई देती है। इनके सकारात्मक प्रभाव से बच्चों में तनाव, चिड़चिड़ापन नहीं आता, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। संगीत कक्षा भी रहती है। देशभक्ति गीत और भजन सिखाए जाते हैं। वाद्य यंत्रों का वादन सिखाया जाता है। इस प्रकार मनोमय कोश के विकास को ध्यान में रखकर ये सभी प्रयास हम कर रहे हैं। विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि, निरीक्षण व प्रशिक्षण, संश्लेषण व विश्लेषण, तर्क, तुलना व अनुमान तथा विवेक से निर्णय करना, यह सभी बुद्धि की शक्तियां हैं। विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि के विकास के लिए स्वाध्याय करना, योग्य गुरु की शरण में जाना,
जिज्ञासु स्वभाव, सीखे पाठों का अभ्यास करना आवश्यक है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन करना, अभ्यास करना एवं प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए। इसी पद्धति से बुद्धि का विकास होता है। तब जाकर निरीक्षण व प्रशिक्षण, संश्लेषण व विश्लेषण, तर्क, तुलना व अनुमान तथा विवेक से निर्णय करना, यह सभी बुद्धि की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। होली फेथ कॉन्वेंट स्कूल में बुद्धि के विकास को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भाषा पढ़ना, लिखना, समझना और बोलना, शब्द भंडार, व्यावहारिक गणित, प्रोजेक्ट के माध्यम से रचनात्मकता का विकास, पिकनिक के लिए साइंस सेंटर, मानव संग्रहालय आदि स्थानों का भ्रमण करवाकर बुद्धि के विकास अर्थात विज्ञानमय कोश के विकास हेतु प्रयास किए जाते हैं। आनंदमय कोश, आनंदमय कोश का विकास करना अर्थात चित्त का विकास करना। चित्त में ही आत्म तत्व रहता है। चित्त आत्म तत्व के प्रकाश से प्रकाशित होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व की यह सबसे प्रगत अवस्था है। साधना करके आनंदमय कोश का विकास किया जा सकता है। होली फेथ कॉन्वेंट स्कूल में हम ध्यान मेडिटेशन भी करवाते हैं, जिससे साधना की और बच्चे अग्रसर हो सकें। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य यही है, आनंदमय कोश का विकास करना। किंतु यहाँ तक कोई व्यक्ति तभी पहुँच सकता है जब उसके पहले के चारों कोश विकसित हों, अर्थात अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। इसके साथ ही समग्र विकास के लिए मन में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी भारतीय वैज्ञानिक परंपराएं, पर्व, त्योहार, हमारे महापुरुष, वीर, वीरांगनाओं के जीवन के प्रेरणादायी प्रसंग, यहाँ के वन, नदियाँ, पर्वत आदि से आत्मिक लगाव हेतु एकात्मता स्रोत का पठन करना चाहिए। अहंकार केंद्रित, स्वार्थ केंद्रित विकास से ऊपर उठकर समग्र सृष्टि के विकास का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव समुदाय, संपूर्ण जगत तथा इसके ऊपर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। होली फेथ कॉन्वेंट स्कूल में हम एकात्मता स्तोत्र का पाठन कराते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, रामायण, भगवद गीता, वेदों का ज्ञान भी देते हैं, जिससे बच्चों का समग्र विकास हो सके। जब इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को मिलती है, तब वे भविष्य में शारीरिक रूप से स्वस्थ, ऊर्जावान, स्थिर मन वाले, स्थित प्रज्ञ, बुद्धिमान, ज्ञानी, आत्म तत्व से प्रकाशित, परमानंद प्राप्त, देशभक्त, प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले नागरिक बनते हैं। भारतीय दृष्टिकोण में यही शिक्षा का उद्देश्य है। पंचकोशीय और समग्र विकास करके मनुष्य की अधिकतम क्षमताओं का विकास करना। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा का कितना अधिक महत्व है। होली फेथ कॉन्वेंट स्कूल का यही प्रयास है। इसी कारण स्कूल का समय प्रातः 8 से दोपहर 3 बजे तक है, जो 7 घंटे का होता है। हमारा प्रयास है कि हम बच्चों को उनकी अधिकतम क्षमताओं तक पहुंचा सकें। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ है, एडमिशन ओपन है। प्रतिवर्ष जुलाई में ऐसी समस्या आती है कि सीट फुल हो जाने के बाद भी बहुत से पेरेंट्स एडमिशन करवाना चाहते हैं, पर उस समय हम एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इसलिए ऐसी समस्या न हो, इसलिए अपने परिचित परिवारों को सूचित करके शीघ्र एडमिशन करवा देंगे तो बाद में समस्या नहीं आएगी। अधिक जानकारी के लिए स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। वैन सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें होली फेथ कॉन्वेंट स्कूल, कृषक नगर, करोंद, हनुमान मंदिर के पीछे, करोंद, भोपाल। संचालक श्री अर्पित वात्रे, होली फेथ कॉन्वेंट स्कूल।